हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपके सामने संविदा वर्ग 3 और सीटेट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही यूनिक प्रश्न आपको हम पहुंचाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 16 से शुरू करेंगे। हम आगे का हम पढ़ा चुके हैं। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास द्वारा। तो गणितीय गणना में गति प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है दोस्तों अभ्यास। क्या? अभ्यास, जो ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभ्यास जरूरी है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? देखिए दोस्तों, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? अवबोध की कर रहा है क्या, या अभिवृत्ति की कर रहा है, अभिरुचि की कर रहा है, या व्यक्तित्व की कर रहा है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसकी पूर्ति कर रहा है? अभिरुचि की, है ना। आर्यभट्ट का समाज में योगदान वह जान रहा है, मतलब कि वह उस पर रुचि है, इसलिए तो वह इन जानकारियों को रख रहा है ना। तो अभिरुचि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में हर बार बनता है दोस्तों। प्रश्न 18वां देखिएगा। ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है। ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, यह किस कारण से संबंधित है? तो किस कारण से संबंधित है? उसके व्यक्तित्व से है, कि ज्ञानोपयोग से है, या कौशल से है, या अवबोध से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके व्यक्तित्व से है दोस्तों, उसके व्यक्तित्व से है। इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में बनता आया है। सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है ना। बालक क्या कर पा रहा है? सम संख्या और विषम संख्या को, जो सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है ना, मतलब उसे वो अलग अलग कर पा रहा है। वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है, आप बताइए जरा, है ना। सम और विषम को अगर वो अलग अलग कर पा रहा है तो वो कौन सी अवस्था में होगा? अभी वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होगा, है ना। कौन सी? मूर्त क्रियात्मक अवस्था में होगा, जो कि कितने से है? 7 से 11 वर्ष में की आयु की होती है ना। और इस वर्ष में जो है, इस उम्र में बालक जो है गणितीय गणनाओं को तीव्र हल करता है ना। और सम विषम संख्याओं का भी उसे लगभग पूरा ज्ञान हो जाता है। तो वही प्रश्न उसी संबंधित बना हुआ है कि सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? क्या ज्ञानोपयोग की कर रहा है, कि कौशल की कर रहा है, कि अवबोध की कर रहा है, कि व्यक्तित्व की कर रहा है? तो व्यक्तित्व तो हमारा होगा नहीं। अवबोध तब होगा जब हम किसी आकृति में हम तुलना करें, है ना, कि गोल है, कि चौड़ी है, कि लंबी है, कि मोटी है ना। तो ये अवबोध से हो गया। ज्ञान उपयोग कर रहा है या कौशल कर रहा है, ये दो में से कौन सा होगा? तो वह उसके कौशल उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है ना। किसकी पूर्ति कर रहा है? उसके कौशल की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौशल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोग होगा? गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा? क्या सामवेद होगा, कि ऋग्वेद होगा, कि अर्थवेद होगा, कि यजुर्वेद होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर याद रखिएगा, ऋग्वेद।
क्या? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये परीक्षा में बराबर बनता रहा है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी है, तो हमारा ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि कैसी रहती है ये बताना हमें। क्या प्रायोगिक विधि है, कि विश्लेषण व संश्लेषण विधि है, कि आगमन निगमन विधि है, कि उपयुक्त सभी है? कैसी है माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि, कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगमन निगमन विधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आगमन निगमन विधि, है ना। उपयुक्त सभी नहीं लगाइएगा, आगमन निगमन विधि ही इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था, है ना। हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय किसने दिया था दोस्तों? ये प्रश्न का समझ पा रहे हैं ना, ये क्या पूछ रहा है? हासिल का लगा या हाथ का लगा, है ना, कि जो हासिल बचता है हम जोड़ते घटाते हैं, है ना, तब तो इसको किसने दिया है? भास्कर ने दिया है, कि ब्रह्मगुप्त ने दिया है, कि आर्यभट्ट ने दिया है, कि श्रीधर ने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर। हम इसके चौथे ऑप्शन की ओर चलेंगे। श्रीधर इन्होंने दिया है हासिल का लगा या हाथ का लगा संप्रत्यय। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार बार आया हुआ है, परीक्षा में बार बार देखने को मिला है। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर कुछ एक दो क्वेश्चन पहले एक प्रश्न कराया था, उसमें मैंने बताया था अवबोध के लिए, है ना। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है ना। एक तो होता है वृत्त और एक गोल होता है। ये मान लो कि गोल, गोल मतलब आप क्या समझोगे, हमारी बॉल को समझ लो, हम जो खेलते हैं, है ना, बॉल। तो वृत्त और गोले में जो है अवबोध कर पा रहा है, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है दोस्तों? ज्ञान की कर रहा है क्या, कि अवबोध की कर रहा है, कौशल की कर रहा है, कि ज्ञान उपयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों अवबोध की कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवबोध। क्या हो जाएगा दोस्तों? अवबोध। इसे ध्यान रखिएगा। एक अध्यापक गणित शिक्षण में आरोही अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है। कौन से क्रम का? अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटते क्रम का अनुसरण कर रहा है। वह किस विधि से प्रेरित होगा? वह किस विधि से प्रेरित होगा दोस्तों? क्या प्रयोगशाला विधि से होगा, क्या आगमन विधि से होगा, कि संश्लेषण विधि से होगा, कि निगमन विधि से होगा? किस विधि से होगा? क्या कर रहा है? एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, कि पहले बड़ा फिर छोटा, है ना। जैसे 5 3 2 1 इस प्रकार से, है ना, अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है। तो वह किस विधि से प्रेरित है? ऐसा वो क्यों, किस विधि से के कारण कर पा रहा है? तो कौन सी विधि होगा? निगमन विधि। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर वो आरोही या अवरोही कोई भी क्रम के बारे में पूछे, आरोही क्रम के बारे में पूछे या अवरोही क्रम के बारे में, तो वह दोनों में निगमन विधि का ही जो है, निगमन विधि का ही अनुसरण करेगा। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? और प्रश्न 25वां देखिएगा, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? इकाई विधि का है क्या, कि निगमन विधि का है, कि संश्लेषण विधि का है, कि आगमन विधि का है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर IMP लगा लीजिएगा और इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। ये परीक्षा में बिल्कुल बराबर बनते आया, हर परीक्षा में ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। तो इसका आंसर एक ही है दोस्तों, केवल और केवल एक ही आंसर है, आगमन विधि का ही विस्तृत रूप है ये। कौन सा? आगमन विधि का। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आगमन विधि। ठीक है, प्रयोगशाला विधि किसको, आगमन विधि को हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं, है ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा।
किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। कौन सी विधि होगी दोस्तों? यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक विकल्प जो है छुप गया है। यहाँ पे लिख लीजिएगा क्रिया विधि। क्या हो जाएगा? क्रिया विधि। अब बताइए क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से? क्या आ सकता है? क्या सही होगा? किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, क्रिया विधि या प्रदर्शन विधि। तो इसका आंसर हमेशा दोस्तों खेल के बारे में बोला ना, तो खेल के लिए क्रिया विधि ही आवश्यक है ना। कौन सी सहायक होगी? क्रिया विधि। खेल के लिए क्रिया विधि करेंगे कि नहीं? कैसी? बिल्कुल चुपचाप रहे और खेल लिए, है ना। क्रिया विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? क्या संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि कि प्रदर्शन विधि? वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करना है दोस्तों। क्या स्थापित करना है? संबंध स्थापित करना है। और संबंध जो है ऐसे ही तो नहीं हो पाएगा साबित, है ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रयोग करना होगा। और प्रयोग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? प्रयोगात्मक विधि का उपयोग करेंगे, है ना। तो ये प्रश्न जब भी बने दोस्तों कि किसी वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध अगर स्थापित करना हो तो कौन सी विधि उपयोगी होगी? प्रयोगात्मक विधि। कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि। ठीक है। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि या प्रदर्शन विधि? तो इसका एक ही जवाब होगा, केवल और केवल एक ही जवाब होगा, संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। कौन सी विधि? संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था? दोस्तों ये केवल मैथ्स पेडागोजी के लिए ही नहीं, आपका हिंदी, संस्कृत और बाल विकास और ये गणित, ये चारों की पेडागोजी में कहीं भी पूछा जा सकता है। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? किस शिक्षाविद ने दिया इकाई उपागम? एचिसन ने दिया कि रॉबर्ट बुश ने, एलन ने कि मॉरिसन ने? तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, इकाई उपागम। हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, बार बार ये शब्द हमारे सामने टकरा रहा है, बार बार ये प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है। अब तो बिल्कुल याद ही हो गया होगा दोस्तों, मॉरिसन। ऑप्शन नंबर डी, मॉरिसन। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया है? मॉरिसन ने दिया है। ठीक है दोस्तों। नेत्रहीन विद्यार्थी के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? ये तो बिल्कुल मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे लग रहा है ये तो बिल्कुल सभी को, बच्चे को पता है दोस्तों कि नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया है। आप बताइए, इसका आंसर बताइए, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। रॉबर्ट ब्रेल ने की थी कि फ्रेड ब्रेल ने की थी कि लुई ब्रेल ने की? तीनों ने की थी। तीनों सही हैं। कौन है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका आंसर आपको बताना होगा दोस्तों। कमेंट कीजिएगा, इसका कमेंट हम ज़रूर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम भी लेंगे जिन्होंने इनका सही आंसर दिया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही चुनिंदा प्रश्न मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों।